बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं टॉपिक लाई हूँ वो है आर्ट्स फॉर एजुकेशन। बेसिकली आर्ट्स का क्या काम है एजुकेशन के साथ, या फिर वो आर्ट्स कैसे हेल्प आउट करती है एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, राइट। कीपिंग स्टूडेंट्स इन द इंस्टीट्यूशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आर्ट्स को यूज़ करते हैं एक्टिविटीज़ के थ्रू क्लासरूम के अंदर या स्कूल के अंदर, तो बच्चे इंजॉय करते हैं और उनकी फ्रस्ट्रेशन लेवल थोड़ा लो हो जाता है, जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है स्कूल के अंदर, ठीक है। और उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, इसी तरीके से वो बहुत मोटिवेट होकर स्टडी की तरफ आते हैं, राइट। आर्ट क्लासरूम क्रिएट बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है, सेफ जोन में उनको फील कराता है, न्यू मटेरियल से डील कराता है, ठीक है। उनको टीचिंग विद इंजॉयमेंट सिखाता है, राइट। एक साथ मिल के काम करना की जो रिस्पेक्ट, एटीट्यूड और इफ़ेक्टिवनेस या एफिशिएंसी है, वो उसके बारे में नॉलेज गेन कराता है, साइड बाय साइड हेल्प आउट कराता है, ताकि म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी क्रिएट रहे और साइड बाय साइड बच्चे न्यू लर्निंग भी कर सकें और न्यू चीज़ें एक्सप्लोर कर सकें, राइट। कॉन्फिडेंस बिल्डअप कराता है, उनका क्रिएटिविटी डेवलप कराता है। न्यू बाउंडिंग्स विदाउट क्लासरूम के अंदर अगर आर्ट्स को यूज़ ना किया जाए तो स्टूडेंट्स अपना इंटरेस्ट लूज़ कर जाते हैं, वो अपनी प्लेस लूज़ कर जाते हैं, वो कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ कर जाते हैं एक्चुअली, और जिसकी वजह से वो ना तो नए दोस्त बना सकते हैं, ना क्रिएटिव डेवलपमेंट कर सकते हैं। उनको कोलैबोरेटिव काम करने के लिए आर्ट्स के थ्रू हेल्प आउट होती है, वो एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं और इसी तरह से उनका इंटरेस्ट डेवलप रहता है। किसी एक चीज़ का सोल्यूशन आर्ट्स में नहीं है। आर्ट्स जो है, या जो आर्टिस्टिक वर्क है, या किसी किस्म का जो लिटरेचर है, या फिर पेंटिंग है, या कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो आर्ट्स के थ्रू एजुकेशन में हम जब एडअप करते हैं तो वो बच्चों के माइंड को फ्रेश करती है, उनको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाती है। इसी तरह से किसी चीज़ का एक राइट आंसर नहीं होता, उसके बहुत सारे सोल्यूशंस हो सकते हैं जो कि स्टूडेंट्स एक्सप्लोर खुद करते हैं आर्ट्स के थ्रू, जब उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। स्पेशली अर्ली लर्नर्स को हम सिखाते हैं किस तरह से उन्होंने टूल्स को यूज़ करना है, कलरिंग को यूज़ करना है। एक्चुअली लर्निंग का उनका टास्क जो होता है, जो टीचर का टारगेट होता है, वो उनको अल्फ़ाबेट्स सिखाना इन द वेरी इनिशियल, जैसे अल्फ़ाबेट्स ABC सिखाना, या फिर 1 2 सिखाना, या स्टार्ट में एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाना, या टेबल सिखाना होता है। लेकिन वो डिफरेंट टूल्स यूज़ करके उनको डिफरेंट मटीरियल से गो थ्रू करा के सेफली उनको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं प्री स्कूल के अंदर। और न्यू मटीरियल जब उनको दिखाया जाता है या उससे नो हाउ कराई जाती है, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जिसकी वजह से उनके जो मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप होते हैं, क्रिएटिविटी डेवलप होती है। जैसे क्रेयॉन्स या पेंटिंग ब्रश के थ्रू उनको पेंसिल को पकड़ना या फिर उसको यूज़ करना वो सिखाया जाता है। इस तरह उसके बहुत सारे स्किल्स डेवलप होते हैं जो कि उनको राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं इन द लेटर टाइम पीरियड, राइट। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए भी आर्ट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे कलर्स या एक्शंस या शेप से जब वो डील करते हैं तो उनको पता चलता है कि किस तरह से किस टाइम पे क्या लैंग्वेज यूज़ करनी है, किस आर्ट को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, और स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट डेवलप रहता है, राइट। इसी तरह डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी उनको आर्ट्स के थ्रू ही डेवलप होती है। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर एक चीज़ अवेलेबल नहीं है तो हाउ दे आर गोइंग टू कंपनसेट द अदर थिंग विद द फर्स्ट वन। तो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ उनकी डेवलप होती हैं। एक्सपेरिमेंटेशन या एक्सप्लोर करने का जो है थॉट्स वो उनके अंदर आती हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं पेंट के थ्रू, आर्ट के थ्रू, राइट। हिस्ट्री भी प्रिजर्व करता है आर्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पुराने टाइम पीरियड पे भी हिस्ट्री को हम किस तरह से आर्ट, कोई पिक्चर है, कोई ओल्ड हिस्ट्री रिटन फॉर्म में है, लिटरेरी फॉर्म में है, लिटरेचर की फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में है, तो वो प्रिजर्व हुई भी है। वो ये क्या सोर्सेज हैं, आर्ट इज़ अ सोर्स, राइट। पेंटिंग, स्कल्पचर, इस तरह के जो हम लेफ़्ट बिहाइंड कर चुके हैं, जो टाइम पीरियड गुजर चुका है, जो एरा गुजर चुका है, उसके बारे में हम नो हाउ इस आर्ट्स के थ्रू कर सकते हैं। सेम इज़ द केस विद नाउअडेज़, अभी भी आर्ट्स चल रहा है और आर्टिस्टिक वेज़ में ये चीज़ें प्रिजर्व हो रही हैं, जो लेटर जनरेशन्स हमारे टाइम के पीरियड के बारे में भी इसी तरह से जान सकेंगे जब वो आर्ट्स को यूटिलाइज़ करेंगे या स्टडी करेंगे।
एवरी इंडिविजुअल प्लेज अ पार्ट। एक्चुअली हर बंदा आर्ट्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहा है, और इन्हीं को अगर हम स्कूल में यूटिलाइज़ करें प्रॉपरली तो डेफिनेटली बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होगा। डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू दे विल फील फ्रेश एंड दे विल अपने आप को एक्सप्रेस कर सकेंगे। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते हैं अपनी हैंड्स या वॉइस या बॉडीज़ को यूटिलाइज़ करके वो लर्निंग कर सकते हैं। ये स्टूडेंट सेंटर्ड एनवायरनमेंट बिल्डअप होता है। ठीक है, डिफरेंट टूल्स यूज़ कर सकते हैं और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी वे में स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। एक्चुअली आर्ट्स आउटफिट है स्टूडेंट्स के लिए। ये वो अपने आप को, अपने कल्चर को, अपने मीडिया को, हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिर्फ खाली आर्ट्स के थ्रू नहीं बल्कि बहुत सारे अदर वेज़ हैं जिसके थ्रू वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं। आर्ट्स अगर स्टूडेंट्स को दिया जाए तो म्यूज़िक, थिएटर या डांस, यू आर एक्सपोजिंग देम, उनको डिफरेंट चीज़ों से एक्सपोज करा रहे हैं आप, और इस तरीके से उनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हैं ताकि वो बोल सकें। ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, अपनी फीलिंग को या फिर अपने सराउंडिंग को एक्सप्रेस कर सकें और कॉन्फिडेंट रहें। अगर इंस्टीट्यूशन में आर्ट नहीं होगा तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे? फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो डेवलपमेंट, इफ़ फिज़िकल, अरिस्टोटल ने कहा था साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, राइट? तो अगर आपकी बॉडी साउंड नहीं होगी तो ज़ाहिर सी बात है आपके साउंड माइंड डेवलप नहीं हो सकेगा, आपका माइंड क्रिएटिव नहीं हो सकेगा, थिंकिंग डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी नहीं आ सकेगी। तो आर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट कंटेक्स्ट टू। अगर इंस्टीट्यूशन में नहीं होगा तो डेफिनेटली बच्चे अपने आप को लिमिटेड फील करेंगे, और लिमिटेड इन्वायरमेंट होगा तो उनकी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो सकेगी। ठीक है, इसी तरह अटेंडेंस उनकी कम हो जाएगी, उनका इंटरेस्ट लूज़ हो जाएगा, पर्सनल लेवल पे या सोसाइटल लेवल पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा, और आप उनका इंटरेस्ट रिटेन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, सो ड्रॉप आउट रेट इंक्रीज़ होगा तो लिटरेसी जो है वो रेट भी डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स या लोगों का इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो आर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, साइड बाय साइड चलता है एजुकेशन के साथ, और एक्सप्रेसिव आउटलेट फॉर स्टूडेंट्स है। सेंस ऑफ फ्रीडम बच्चे फील करते हैं, सेल्फ इस्टीम बिल्ड होती हैं उनकी, कोलैबोरेटिव वर्क की तरफ उनको एबिलिटीज़ डेवलप होती हैं, स्टूडेंट्स को एम्पावर करती है, किसी कैपेबिलिटी देती है ताकि वो कॉन्फिडेंट फील कर सकें, साइड बाय साइड वो अपने आप को डेवलप कर सकें और लर्निंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकें, कल्चर या हिस्ट्री को अपने तरह से इंट्रोड्यूस करा सकें या फिर उसको प्रिजर्व करने की एबिलिटी रखते हों। ठीक है, अगर क्लासरूम में बिल्डअप होगा आर्टिस्टिक इन्वायरमेंट या आर्ट्स को यूज़ किया जाएगा डिफरेंट वेज़ को, पेंटिंग, लाइक डांसिंग या फिर अदर एक्टिविटीज़ लाइक जो परफॉर्मेंस होती है या कलरिंग होती है या कोई भी आर्ट का फॉर्म, डिफरेंट आर्ट्स फॉर्म मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे, उनको किनेस्थेटिक लर्निंग है, विजुअल लर्निंग है, किसी भी तरह से, ठीक है, ऑडिटरी लर्निंग है, कोई भी वे आउट है, ये सारे अगर यूटिलाइज़ करेंगे तो बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा हमें स्टूडेंट्स की तरफ से, राइट? और स्टूडेंट अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, बिकॉज आर्ट और एजुकेशन ये एक कॉम्बिनेशन है। विदाउट आर्ट एजुकेशन को प्रमोट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और बच्चों के फुल राउंड डेवलपमेंट फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के बगैर नहीं हो सकती है, राइट? सो इनकी डिफरेंट जो स्किल्स हैं वो डेवलप करनी चाहिए, जो कि स्किल्स मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको डिस्कस की थी। उसके थ्रू अगर क्लासरूम में लर्निंग हो सके तो बेस्ट वे है, और स्टूडेंट्स बहुत ही मोटिवेटेड और ऑल राउंड डेवलपमेंट उनकी हो सकेगी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो श्योर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक भी करें मेरे चैनल को और मेरी वीडियोस को, ताकि मैं आगे जो भी वीडियोस अपलोड करूं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, राइट? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।